हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश भर में ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिर क्या कुछ कहा लाल किले के प्राचीर से। आमतौर पर जब 10वें साल में प्रधानमंत्री होता है या 5वें साल में होता है तो वो उस किनारे पर होता है, उसको ये मालूम नहीं होता कि अगले साल वो ही आएगा लाल किला पर भाषण देने के लिए या कोई और आएगा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तो ये कि लोगों से दुआएं मांगी और ये कहा कि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि अगले साल मैं ही आऊंगा प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले के प्राचीर पर। तो ये आखिर इस वक्त मोदी जी ने क्या क्या कहा, जिसके बारे में बहुत से लोग मजाक की तरह से बहुत सी बातें कह रहे हैं, बहुत से लोग जो उन्होंने आंकड़े दिए उन आंकड़ों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग झूठ का अंबार कह रहे हैं। ये सारे कमेंट्स अब तक आपके सामने आ चुके होंगे। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के भाषण पर बात कर रहे हैं अपने खास मेहमान शब्बीर अहमद विद्रोही से, जो नागपुर में रहते हैं, एनसीपी के लीडर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। देश भर की जो सियासत है उस पर उनकी खास नजर रहती है। अब से पहले भी आपने कई बार उनको सुना है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बोला, आपको उनकी बात पर कितना यकीन आया और या कितना आप उसे कितना सीरियस ले रहे हैं? क्या आप पूरी तकरीर आपने सुनी? क्या आप बर्दाश्त कर सके पूरी तकरीर को? आपके दर्शकों को पहले तो मैं आदाब अर्ज कर दूं और साथ ही साथ चले चले ये अमृत महोत्सव है, इसलिए 15 अगस्त की उन्हें बधाई भी दे दूं, जी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे दूं। फिर आपके सवाल पर आता हूं। पहली बात तो आपने गौर से देखा होगा, सुना है शायद कि नहीं सुना है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पर कोई भी चीज हो उसे बड़ा जब सुनता हूं तो गौर से सुनता हूं, नहीं तो सुनता नहीं। क्योंकि हमें भी झंडा फहराने जाना होता है, ये होता है, तो मैं टीवी के पास रिकॉर्डर लगा देता हूं कि हाँ अगर मैं नहीं भी रहा तो बात रिकॉर्ड में आ जाएगी, तो बाद में सुन हाँ। लूंगा। तो ठीक मैंने रिकॉर्डर लगा के रखा था और हम चले गए थे अपने काम से। ठीक ठीक आने के बाद अपने रिकॉर्डर से देखा होगा सब कुछ। हमारे ठीक। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भले अपने आप को भाजपा का प्रचार मंत्री बन करके काम करते हो, ये उनके मामले हैं, हमारे मामले नहीं है। हमारा मामला ये है कि हम जब भी मोदी जी को देखते हैं तो देश के प्रधानमंत्री की दृष्टि से। और कल वो झंडा फहरा रहे थे, तो झंडा फहराने में भी जिसको कहते हैं अशुभता आ जाती है, कभी कभी आ गई थी। झंडा ऊपर जाके अटक गया था, फहराया ही नहीं, यानी गठान नहीं खुल पाई थी। ये सारी चीजों हो जाती। हमारी आपकी चर्चा है, वो चर्चा है कि उन्होंने देश को यानी लाल किला की प्राचीर से देश की तकदीर को बनाने के लिए या बनाए हैं, उनके बारे में उन्होंने देशवासियों को क्या संदेश दिया। हाँ काजवी साहब, कल हमने अपने जीवन के दो नए शब्द सुने और सबसे बड़ी चीज सुने, क्योंकि संबोधन में आज तक तो मैंने कभी किसी को परिवारजनों नहीं सुना था, हाँ परिजनों। हाँ। क्योंकि भाइयों और बहनों, माताओं, ये सब बातों को मैंने सुना था। परिजनों, ये कल पहली बार मैंने किसी नेता के संबोधन में सुना। फिर दूसरी चीज, हम लोग सुबह शाम को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, सुबह बात करते हैं। हर आदमी अपने कार्यकाल के अंदर ही किसी चीज की बात करता है, लेकिन कल के भाषण में उन्होंने 1000 साल का ख्वाब दिखा दिया कि जी भारतवासियों के 1000 साल कौन रहेगा जो इनके कहे हुए बातों के सपने को देख करके सपने के साकार होने के मामले के तरफ जाएगा। और तीसरी बात,
हम जितना हमने सुना जवाहरलाल को तो मैं बचपन में सुना, वो बातें याद नहीं है। मैं इंदिरा गांधी को सुना, जितने भी प्रधानमंत्री को लाल किले से मैंने सुना, तो मैंने उसमें एक चीज देखा कि वो सरकार की बात करते थे, वो हम की बात करते थे, मैं और मोदी की बात नहीं करते थे। लेकिन कल मैंने देखा ये मोदी की गारंटी है, ये शब्द देखा, मैं देखा, यानी वो आदमी एक तत्व पर बोल रहा था, यानी अपने आप को वो सरकार मान रहा था, अपने आप को ही सब कुछ मान रहा था, यानी कैबिनेट को और जनमानस के, यानी जो नारा देता है कि सबका साथ, यहाँ भाषण में कहीं सबके साथ की बात दिखाई नहीं दी, कहीं नहीं दिखाई दी। दो तीन जगह उनकी जुबान भी तुतलापन पर आ गई, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी कहने की जगह बुरी कुर्सी कह दिए, उनके मुंह से निकल गया, उम्र का है सवाल है। और एक जगह और बहुत बड़ी गलती बोल गए, अब उस पर हम आपसे क्या बोलेंगे, कुछ बोलने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री की आलोचना करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनकी बातों पर क्या नाम है, डिस्कस करना ये बहुत जरूरी होता है कि वो देश को क्या दे रहे हैं, क्योंकि देश उनसे उम्मीद रखती है, देश उनसे सारी चीजों के बारे में सोचती है। बाकी जगह छोड़ दीजिए कि तुतला के क्या बोल गए, किसी जगह क्या बोल गए। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि आदमी जब दबाव में रहता है, आदमी किसी चिंता में रहता है, आदमी किसी भय में रहता है, तो जबान लड़खड़ा जाती है। और इसीलिए मुझे लगा कि कल के भाषण में वो लड़खड़ा रहे थे, अर्थात एक तरफ वो मान रहे थे कि ये मेरा लाल किला से आखिरी भाषण है, और दूसरी तरफ आप ही बता रहे हैं और हमने भी सुना कि 2024 में मैं ही लाल किला पर आकर झंडा फहराऊंगा। तो ये भी उस बात का प्रतीक है कि जहां आदमी आशाओं के पुल को बांधता है, आशीर्वाद की बात किया उन्होंने। देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, मी येईल, मी येईल, मैं आऊंगा, ये जुमला वो बराबर बोला करते थे चुनाव के दौरान। लेकिन नतीजा क्या हुआ, नहीं आ पाए। उनका गठबंधन आया, लेकिन वो एक साथ नहीं चल सके। फिर उनके बाद भी आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में शिवसेना अलग होकर के और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाकर सरकार बनाई। हमको जाने दीजिए, अभी हम लोग लाल किला के प्राचीर पर जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग ये बातों को करें। उसी तरीके से हमको सिर्फ ये लगा कि झूठ का पुलिंदा लगा उनका भाषण। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखिए शब्बीर विद्रोही साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि आम तौर पर हमने अब से पहले के प्रधानमंत्रियों से इस तरह तो सुना, जैसे नरसिम्हा राव से सुना, मिसाल के तौर पर जितने साल के लिए उनकी सरकार होती है उतने वर्षों के लिए ये कहने की कोशिश की जाती है कि आप इन इन चीजों को भूल जाइए, हमें इतना वक्त दीजिए, हम इसमें आपको काम करके दिखाएंगे। ये कहने की कोशिश होती है अब से पहले के प्रधानमंत्रियों में। अब मोदी जी बात शुरू की थी सबका साथ सबका विकास, फिर साथ में एक सेंटेंस जोड़ दिया सबका विश्वास, और फिर उसके बाद में आप जोड़ दिया सबका प्रयास। यानी सारे आप कोशिश करो, आप जानो हम सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में ये 1000 साल का सपना दिखाना, इसके क्या मानी है? देखिए अभी आपने जो कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आगे जोड़ दीजिए ये सब है बकवास, समझ लीजिएगा। और इस बकवास जो देश का कर रहा है नाश, वो क्या करेगा, ऐसा ही करता रहेगा बकवास, बाकी कुछ नहीं है। आपने कहा 1000 साल कौन रहेगा जी देखने के लिए। प्रधानमंत्री जी आप अपने कार्यकाल में क्या किए वो तो बता दीजिए। इन्होंने कितना बता दिया, क्या क्या बताया, संडास बताया, वो बताया, 13 करोड़ लोग जो हैं गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोगों को जो है हम मुद्रा योजनाओं से लाभ पहुंचाया है, ये पहुंचाया है। एक ने 2 आदमी रखा है। अरे भाई जितने गरीबी से ऊपर आए एक कोई सूची तो जाहिर करते। एक दिन एक मेरा साथी मिला काजबी साहब, तो वो हमसे पूछने लगा कि 2 एक गांव में जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों?
तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने हर गांव में ये पहुंचा दिया, वो पहुंचा दिया। मेरे गांव में नहीं है तो मैं ये देखना चाहता हूं कि बाकी किसी गांव में है कि नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि जहां पहुंचाए हैं वो दूसरा गांव होगा, मेरा गांव नहीं होगा। तो वो 2-4 गांव गया, कहीं नहीं था, तो आकर कह रहा है ये क्या है। हमने कहा कागज पर बने हुए गांव में है, और इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि एक बकरी 52 गांव खा गई। तो 52 गांव कैसे खा गई? तो लोगों ने कहा अरे भाई क्या करें, हम एक कागज के ऊपर 52 गांव के नाम लिखे थे और बकरी उस कागज को खा गई, इसलिए 52 गांव खा गई। तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, 52 गांव की बात आपने कही। देखिए, हाँ, ये मजाक की बात भी हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, जो सरकार की तरफ से चीजों पर नजर रखता है, उसके यहां से एक रिपोर्ट आई। एक मोबाइल, ये जो आयुष्मान भारत का जो आयुष 99 99 99 जो 10 बार 9 हाँ वाला और 10 बार हाँ 8 वाला हाँ, है? मतलब ये एक मोबाइल पर 6 लाख लोग फायदा उठा चुके। एक 7 लाख 7 7 लाख लाख 50,000। तो ये इस तरह से आंकड़े तैयार किए जाते हों और चोरी की जाती हो पब्लिक के नाम पर, तो ये चोरी भी सामने आ रही है और आंकड़े भी झूठे सामने नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि आदमी के पेट में भूख लगी हो, खाने के लिए ना हो, और उसको आसमान की तरफ दिखाया जाए कि देखिए कितने सितारे निकल रहे हैं और कितना पूरा देश जो है तरक्की कर रहा है और पहले नंबर पर आ गया, और मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे पेट में खाना नहीं है। उसको कब तक भुला सकते हैं मोदी जी? अरे भाई मेरे, मोदी जी झूठ छुपा भी नहीं पाते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं और पकड़ा जाते हैं, लपेट करके नहीं निकल पाते हैं। मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि हम 81 करोड़ को जिला रहे हैं। यानी इतने लोग तो भाई, जिनको आप जिला रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, इनका मामला है। फिर अभी आप कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। कोई एक लिस्ट तो बता दो, रास्ता। अच्छा, हमारा कहना कुछ नहीं है, हमारा कहना यह है कि कोई भी आ जाए गरीबी रेखा से ऊपर, हम स्वागत करेंगे, लेकिन रास्ता तो बता दो कि किन रास्ताओं से वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैंने राज्यों को लाखों करोड़ दिया। समझ लीजिएगा भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि GST से पहले क्या होता था, लोकल टैक्स उठा करते थे। आपको मालूम है, टोल टैक्स, यानी सामान आता था तो नाका पर से टैक्स कारपोरेशन देती थी, नगर परिषद देती थी। सारे टैक्स खत्म हो गए। अब टैक्स क्या हो गए? GST हो गए। पहले होता था कि यानी प्रदेश जो है 20% सेंट्रल को देता था और सेंट्रल उसमें से 10% वापस करता था स्टेट को। अब 100% सेंट्रल लेके 20% दे रहा है। तो अब आप ही बता दीजिए ये क्या कर रहा है। और वो सारी बातों को जाने दीजिए, हम इन सबों पर नहीं जाते। हम जाते हैं गरीबों की तरफ, क्योंकि ये सब लेना देना, सरकार राज, तुम हो, दोगे, लोगे, जो भी हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के गरीब के लिए संदेश में कुछ नहीं था। कभी कभी बच्चे अंगूठे भी चाट करके चुप हो जाते हैं, इसमें अंगूठा भी नहीं था कि वो बच्चा काटे और चुप हो जाए, कुछ भी नहीं था। केवल एक विश्वकर्मा योजना के अलावा कोई बात नहीं जिस पर वो बात की जा सके। और उसमें भी उन्होंने OBC जोड़ दिया। देखिए, ये कला है और कला को हर वर्ग के लोग लेके चलते हैं। जो लकड़ी के और इसके मामले में जो भी बनाई जाती है, कलाकृति है ये, और कला में जाति नहीं होती है। ये बात अलग है कि OBC के ज्यादा वर्ग हैं, वो जातियां जो ये काम कर रही हैं वो OBC में भी आ चुकी हैं, और OBC को जाति में लोग लेके चले गए हैं। जबकि OBC का असली मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, नॉट द कास्ट क्लास। ये वर्ग है, वर्ग, ये जाति नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जानते हैं, कुछ भी चीज को कहीं भी लेकर के आदमी चिपका देता है। जैसे राम राम सत्य है, ये हमेशा है। राम कभी भी झूठ नहीं है, हमेशा सत्य है। लेकिन इसको चिपका दिया गया मुर्दा उठाने के समय में।
अगर आप कह दीजिए किसी से कि राम राम सत्य है, तो वो आदमी समझेगा कि अरे बाबा रे कहाँ कौन मर गया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चिपक जाती है, संदेश जो है हम चिपका देते हैं। तो उसी तरीके से ये जातियों को चिपका दिया गया जो भी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आज तक जो मेरी उम्र है और जब से मैंने होश संभाल कर प्रधानमंत्रियों को सुना, मैंने ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं देखा न सुना जो स्वयं पर बात करता हो, अपने आप पर बात करता हो, और जो अपने को ही सब कुछ समझकर बात करता हो, जो खुद को देश समझ रहा हो। सबका वो कहते हैं विकास, अब उनका विकास है कि उनके परिवार का विकास है, देश में विकास कहाँ दिख रहा है। मैं अब ये समझना चाहता हूं कि इतने खुल करके, क्योंकि झूठ बोलना एक हुनर है ऐसा लगता है, और ऐसा हुनर के बहुत ही दिलचस्प है। जब हम लाल किले की वो तस्वीर देखते हैं, वीडियो, उसमें मैं उन लोगों के चेहरे भी देख रहा था कुछ देर के लिए, मैंने जब देखा जो अच्छे खासे, हाँ, राजनाथ सिंह से लेकर के 2-4 मिनिस्टर जो थे वो सो गए थे। हाँ सो गए। मैं दूसरी तरह से देख रहा था कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, एस जयशंकर जैसा आदमी या दूसरे और भी बहुत से लोग जो बैठे हुए थे, और कभी कभी मैं कुछ औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट एक दूसरे को इशारा करके भी मैं देख रहा था उसमें तस्वीरों में। तो ऐसा कि वो वहां के बैठे हुए लोग भी मोदी जी की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो मेहमान जो बुलाए गए थे बाकायदा इज्जत के साथ, वो भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, उनके विजुअल्स, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी। तो ऐसी हालत में ये मुल्क क्या ऐसे ही लोग चलाएंगे? क्या ऐसे ही एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ बेरोजगारी, हर तरफ से जैसे कि हर तरफ आग लग रही हो और उसके बीच में इंसानों को जीने के लिए मजबूर किया जाता हो, ऐसे ऐसे आखिर किस तरह से मुल्क चल सकता है? देखिए सर, एक बात बताएं, आप देखते हैं हमारा देश जो है ये एक ऐसा देश है जहां पहले परियों की कहानी कही जाती थी, देवी देवताओं की कहानी कही गई, राजा रानी की कहानी कही गई, और उसके बाद आज हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र, स्वतंत्र में हैं। तो बात को थोड़ा समझा कीजिए। विश्वास कब होता है? जब हम कोई वादा करके उसको निभाएं तो विश्वास होता है। 14 का वादा आज तक नहीं निभा सके। 14 में तो इन्होंने देश को कब्जा करने के लिए क्या क्या वादा कर दिए। 15 लाख खाते का वादा कर दिए, अच्छे दिन लाने का वादा कर दिए, 100 दिन में महंगाई भगाने का वादा कर दिए, 2 करोड़ नोट। अब इन जो भी वादा इन्होंने 14 में किया था, एक भी वादा अगर सही हुआ होता तो लोग इनकी बात पे भरोसा करते। 14 का वादा भी सही नहीं हुआ, वो छोड़ दीजिए। फिर 19 में, अरे हर साल आप 15 अगस्त पर गए हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपने वादा कहां किया? बल्कि झंडा फहराने की बात करेंगे तो एक कृत्रिम लाल किला से इन्होंने फहराया था, तो ये 11वां साल हो जाएगा। 2013 में इन्होंने लकड़ी का लाल किला बना करके भी झंडा फहराया था। यानी लाल किले से तकरीर करने का इतना शौक, इतना ऑब्सेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। शौक नहीं। आज साहब, इस आदमी को जब भाजपा की पार्टी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया तो उसने कहा कि हम प्रधानमंत्री बन गए। और उसे आपको बताएं, भारत के इतिहास में चलिए, एक राजा था बूंदी और मेवाड़ के जब झगड़े हुए थे, राजा बूंदी ने यह प्रतिज्ञा कर लिया था कि हम जब तक किला जीत नहीं लेंगे अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। जब वो इस मरने के उस पर कगार पर पहुंच गया तो जानकार लोगों ने जाके कहा, अरे साहब आपने कहा किला जीत लेंगे, जब किला जीतने कहा असली और नकली नहीं कहा है, इसलिए हम लोग किला की शक्ल का एक नकली किला बना देते हैं, तलवार गिरा के जीत लीजिए और अनशन तोड़ दीजिए, खाना वाना खाइए। तो उसी तरीके से जैसे इसको घोषित कर दिया गया कि ये अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है बीजेपी का, इसने अपने आप को प्रधानमंत्री मान लिया, और मान लिया तो लकड़ी का लाल किला बना करके वहां से उसने भाषण दिया, और 15 अगस्त को दिया, जिसमें एक तरफ मोदी जी, मनमोहन जी झंडा फहरा दे असली पर, मोदी फहरा रहे थे नकली पर। और उसी कारण से
तो उसने कह भी दिया। वो कभी हार मानने को तैयार नहीं है, विचार को भी मानने को तैयार नहीं है, संस्कार को भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये जानता है, और ये उसके चापलूस लोगों ने भी कह दिया मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो झूठ में। अच्छा देखिए, कमाल की बात, कभी कभी झूठ जो है, जैसे डॉक्टर भी झूठ बोलते हैं मरीज को सांत्वना देने के लिए, हम है ना घबराइए नहीं, समझ लीजिएगा, दवा है ना घबराइए नहीं। वकील भी बोल देता है क्लाइंट को, अरे आप हारे और नहीं, बेफिक्र रहिए, हम है ना। ये झूठ जो होता है तसल्ली के लिए होता है, लेकिन ये तो झूठ ऐसे बोलता है कि गजब की बात है। वो अब क्या बोले, गालिब ने अपने यहाँ कह दिया था, जिसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ, शेर को में थोड़ा सा तब्दीली आएगी तो गालिब की रूह नाराज हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था मैं सच का शाहिद हूँ, अल्लाह इसका गवाह है, समझ रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं मुझे, सच बोलता हूँ, झूठ की आदत नहीं मुझे। यानी वो क्या कह रहे हैं कि झूठ की आदत नहीं है, जो मैं सच समझ के बोलता हूँ वो सभी झूठ होता है, समझ रहे कि ये झूठ को सच समझ करके बोलता है। और अंधभक्त जो है, जो गोबर को हलवा समझते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। अंधभक्ति करो, पट्टी थोड़ा खोलो, हमारे लिए नहीं, तुम कहते हो हम राष्ट्र भक्त हैं तो राष्ट्र के लिए खोलो, व्यक्ति को हटाओ, विचार को लाओ, व्यवहार ऐसा लाओ कि हमारी भारत माता, जिसे माता कह करके संबोधन किया जाता है, केवल संबोधन से चलेगा काम? कम से कम माता ये सोचे कि मेरे गोद में खेलने वाले बच्चों के अंदर प्यार है, संस्कार है, अच्छा विचार है और कितना बढ़िया व्यवहार है। तुम तो यहाँ पर एक तरफ फहराते हो तिरंगा, दूसरे तरफ करते हो दंगा, आपको क्या बताया जाए, और कर देते हो सामाजिकता को नंगा, इससे कैसे काम चले। तो ये देखिए, मैं हमारे पास वक्त जरा कम रह गया है। शब्बीर विद्रोही साहब, अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि मौजूदा हालात में, जबकि अपोजिशन काफ़ी हद तक इकट्ठा होता नज़र आ रहा है, और कर्नाटक के हारने के बाद में जो 4 स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ से भी बीजेपी के कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे, तो अभी क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी अगले साल प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वहां लाल किला नहीं पहुंचेंगे? देखिए, मैं गारंटी देता हूं, सरकार किसकी बनेगी ये गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे ये गारंटी है। अब कैसे गारंटी है? जी जी जी, हम 2014 में जा रहे हैं। 2014 में हमने क्या देखा कि लोग भाजपा से उतना खुश नहीं थे, भाजपा के तरफ उतना शौक से नहीं जा रहे थे जितना मोदी के तरफ जा रहे थे। मोदी की लहर थी 2014 में, लेकिन आज लोग भाजपा से कम नाराज हैं, मोदी से ज्यादा नाराज हैं। मोदी को मैं कल की बात अगर कह दूंगा तो आप हंस देंगे। कल 2 भाजपा के बड़े नेता चौराहे पर चाय पी रहे थे और मैं झंडा फहराने जा रहा था। जाते जाते मैं गाड़ी रोका, एक व्यवहार के नाते मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा क्यों जी, पीएम के भाषण को नहीं सुन रहे हैं? तो वो कहता है अरे क्या झूठे को सुनने जाए, जो भाजपा का क्रियाशील ही नहीं, एक्स विधायक भी था। जी 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 जी, तो अब क्या बोला जाए? मतलब ये है कि लोग आजकल भाजपा से नाराज कम है, मोदी से ज्यादा नाराज है। तो परिवर्तन हो गया, जो 14 की लहर थी उसका उल्टा हो गया। मगर एक बात मैं आपके मंच से कह देना चाहूंगा, आपके यूट्यूब चैनल से, कि जनता बदलने को तैयार है, सत्ता बदलने को तैयार है, लेकिन हम उसको बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कारण वो, ये आप भूल जाइए कि किसको जिताना है ये जनता के मन में मकसद नहीं है, लेकिन मोदी को हराना है ये जनता सोच रही है, जनता देख रही है। और ये इसके कोई कसूरवार नहीं है, इनका कसूरवार खुद मोदी है, क्योंकि झूठ को इन्होंने थाली में इतना परोसा है कि बच्चे जो हैं बौखला गए। जिस तरह एक माँ घर में कुछ नहीं था मगर तावे पर पानी की छींटा मार करके छन की आवाज देती थी ताकि बच्चे ये समझे कि पेट भर जाएगा, खाना पक रहा है, उसी तरीके के झूठ से लोग तंग आ चुके हैं, बदलना चाहते हैं, देना चाहते हैं।
आजकल राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी थोड़ा सा अपने अंदर एक और शालीनता को ला ले। जो चीज लाए हैं वो बहुत सी बात है, शब्दों के प्रयोग को ठीक ढंग से ला ले और लोगों में है, लोगों तक जाने का काम जिस तरह कर रहे हैं, अपने नेताओं को कहें, स्टेट के नेताओं को, कि आप अब छत्रप बन करके मत रहिए, जनता का सेवक बनकर गली कूचे में जाइए। जनता परिवर्तन के लिए व्याकुल है, तैयार है, लेकिन कोई जाकर समझाए। केवल 1-2 मिनट की बात और आपसे करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 81 करोड़ जो लोग हैं जिन्हें 5 किलो गेहूं और खाने को अनाज दिया जा रहा है, वो लोग को जाकर के ये डराते हैं कि मोदी चले जाएंगे तो ये राशन बंद हो जाएगा। केवल कांग्रेसियों का काम ये है, कांग्रेसी हो या जो भी लोकल पार्टी हो या जहां जिसकी सत्ता हो या जहां जो विपक्ष का नेता हो, उनके कार्यकर्ताओं का काम है कि मोदी जी अपने पॉकेट से नहीं देते हैं, देता देश के खजाने से है। और हम भी देश ही के लोग, पाता देश के लोग हैं, तुम हमारे हो, हम इस स्कीम को बंद नहीं करेंगे, हम इसको देंगे, चाहे मोदी रहे ना रहे। ये मोदी अपने घर से नहीं देते हैं, सरकार से देते हैं, तो हम इस योजना को चालू रखेंगे। केवल यह विश्वास आप दे दीजिए, देखिए कि इनके जमानतें नहीं बचेंगी। जी 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 जी। तो ये यानी ये यकीन है कि मोदी जी अगले साल लाल किले पर नहीं जाएंगे, सरकार किसकी बने। हाँ, ये गारंटी, ये सरकार में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जी जी जी, ये शब्बीर विद्रोही साहब ने यकीन के साथ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आप हमारे लिए वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी तक जब जो भी हमने अलग अलग लोगों से इंटरव्यू किए, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब पहले शख्स हैं जो 100% यकीन के साथ गारंटी दे रहे हैं। मोदी भी अपने तरीके से गारंटी दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन शब्बीर विद्रोही साहब की गारंटी है कि मोदी जी अगले साल प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।